दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों जब भी डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो सबसे पहले नाम रूसी S-400 और S-500 डिफेंस सिस्टम का ही आता है, लेकिन अब इनसे भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके साथ ही इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। इस डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार किया है इजराइल ने और ये पहली बार इस तरह का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिफेंस सिस्टम में जिस तकनीक का उपयोग किया गया है वो तकनीक भारत के पास भी मौजूद है। इसके साथ ही जिस इजरायली कंपनी ने इसे बनाकर तैयार किया है, यही कंपनी DRDO के साथ मिलकर पिछले साल एक डील साइन की थी, जिसके तहत ये दोनों देश मिलकर फ्यूचरिस्टिक वेपन पर कार्य कर रहे हैं। इस डिफेंस सिस्टम की खूबियों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस तरह के डिफेंस सिस्टम की उम्मीद भारत के लिए भी क्यों खुल गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इजराइल ने जिस डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार किया है, इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद इजरायली PM नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट करके इस परीक्षण के लिए बधाई दी है। दरअसल आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाले इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम दिया गया है। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोटार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार से तबाह कर दिया। खुद इजरायली PM नफ्ताली बेनेट ने बताया, इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि इसके एक वार में खर्च केवल 267 रुपए का ही आएगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको ये कल्पना लगे, लेकिन ये हकीकत है। इजराइल ने अपने इस लेजर डिफेंस सिस्टम के हमले का वीडियो भी जारी किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दरअसल इजराइल को इस तरह के डिफेंस सिस्टम को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई वर्षों से अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इजराइल करता था। यही वजह है कि इजराइल कई वर्षों से इस तरह के लेजर वेपन को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब उसे इस हथियार को बनाने में सफलता हासिल हो चुकी है। आयरन डोम की जगह लेने वाला इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। हालांकि अभी इजराइल ने अपने लेजर वेपन के प्रभाव के बारे में बहुत कम सूचना दुनिया को दी है। वहीं पर माना जा रहा है कि इस लेजर वेपन को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकेगा। इजराइल का लक्ष्य है कि इजराइल की सीमा पर लेजर हथियारों को अगले एक दशक में तैनात कर दिया जाए ताकि देश की हवाई हमलों से सुरक्षा की जा सके। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल और गाजा के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध की वर्षगांठ पर इस परीक्षण का ऐलान किया और इसे हमास और ईरान के लिए एक सख्त संदेश समझा जा रहा है। हमास के साथ हुए पिछले साल युद्ध में तकरीबन 4000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए थे और इसमें इजराइल का आयरन डोम सिस्टम काफी सफल रहा था और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया था। हालांकि अधिकारियों का कहना था कि यह सिस्टम बेहद ज्यादा खर्चीला है। कुछ डॉलर के हमास के रॉकेट को तबाह करने के लिए हजारों डॉलर की मिसाइल को दागनी पड़ती थी इजराइल को। वहीं पर यह नया सिस्टम अभी के परीक्षण में सफलतापूर्वक रॉकेट मोटार को तबाह कर चुका है। वहीं पर इससे पहले इजरायली PM बेनेट ने कहा था कि इजराइल एक साल के अंदर ही इस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इजराइल ने पहले ही कई तरह के सिस्टम बनाए हुए हैं ताकि लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर रॉकेट तक को बीच रास्ते में तबाह किया जा सके। यही नहीं, इजराइल ने अपने टैंकों को भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया हुआ है। इजराइल इन दिनों ईरान के परमाणु डील को लेकर तनाव में है। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस तरह के लेजर वेपन भारत के पास भी मौजूद है। जब आज से 10-15 साल पहले भारत के सीक्रेट वेपन, काली वेपन या दुर्गा 2 जैसे वेपन की चर्चाएं होती थी तो उसे लोग कॉन्स्पिरेसी और झूठा बता दिया करते थे और कहते थे कि एक लेजर वेपन से किसी विमान को कैसे गिराया जा सकता है। लेकिन इजराइल ने इस तरह के डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हाँ, ये पॉसिबल है। जबकि भारत ने अपने इसी तरह के लेजर वेपन काली से ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत के पास इस तरह के हथियार काफी पहले से ही मौजूद है। वहीं पर अब तो भारत ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका में भी लेजर वेपन को इंडक्ट करने की बात कही है। पहले की गवर्नमेंट द्वारा इतना सपोर्ट हमारे रिसर्च प्रोग्राम में नहीं किया जाता था, जिस कारण भारत दुनिया से हथियारों को खरीदता ही रह गया। लेकिन हाल फिलहाल में भारत ने अपने इस पॉलिसी में बदलाव लाया है और सैकड़ों हथियारों की खरीद पर रोक लगाई है। वहीं पर रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिससे भारत फ्यूचर में अपने बलबूते घातक हथियार बना सके। अभी फिलहाल भारत एमका, तेजस मार्क 2, टेटबीएफ, ब्रह्मोस 2, अग्नि-6 जैसे आने वाले हथियारों पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा स्पेस में भी भारत के कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च होने वाले हैं। भारत आने वाले 10 सालों में पूरी तरह से इन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा और ये सब साइंटिस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाएगा। वहीं पर इजराइल के साथ क्योंकि भारत का डिफेंस कॉपरेशन है तो आने वाले समय में दोनों देश मिलकर इससे भी खतरनाक
खतरनाक लेजर वेपन का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले डीआरडीओ और इजरायली डीआरएनडी कंपनी मिलकर बेहद ज्यादा बराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर चुकी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।